कैसे एक 15 साल का मासूम बच्चा अचानक दुनिया से अलविदा कह देता है। दोपहर तक खेलता मासूम, सबके साथ हंसता मुस्कुराता यीशु ईश्वर सिंह राजपुरोहित, उम्र करीब 15 साल, 10वीं कक्षा का छात्र, अचानक देर शाम 4:30 बजे के आसपास ऐसा विदा हो जाएगा, किसी ने सोचा ना था। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 15 साल का मासूम ईश्वर सिंह राजपुरोहित कैसे सबको रुला कर चला गया। ईश्वर के असामयिक निधन की खबर सुनने के बाद गोहरापदर, अमलीपदर, धुरवागुड़ी के साथ ही पूरे अंचल के लोग, देवभोग ब्लॉक के लोग भी दुखी हैं और उस घटना के विषय में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की जानकारी ईश्वर सिंह राजपुरोहित के विषय में हमें मिली है, उस जानकारी के मुताबिक ईश्वर स्कूल में भी सबका चहेता था, शिक्षकों का चहेता था, अपने दोस्तों के बीच में चहेता था और इसके साथ ही तेज दिमाग का ईश्वर पढ़ाई में भी अव्वल था, जिसके चलते वो शिक्षकों का चहेता था। ईश्वर के निधन की खबर जैसे उनके शिक्षकों तक पहुंची, उनके दोस्तों तक पहुंची, उनके दोस्त यार टूट पड़े, रोते बिलखते चिल्लाते हुए उन्होंने अपने प्रिय मित्र यीशु को याद किया। उसे प्यार से सभी लोग यीशु कहा करते थे। घर के लोग, माता पिता अपने लाडले को यीशु कहकर पुकारते थे। माता पिता का तो यीशु लाडला था ही, इसके साथ ही आसपास के पड़ोसियों, पूरे धुरवागुड़ी का लाडला था। जब गोहरापदर जाता तो गोहरापदर में अपने रिश्तेदारों के साथ साथ आसपास के लोगों के साथ उसने ऐसा संबंध स्थापित कर लिया था। इतने प्यार और सौम्य तरीके से यीशु बातचीत किया करता था कि उसके साथ जब भी कोई व्यक्ति एक बार बातचीत करता तो दोबारा जब भी यीशु को देखता तो मुस्कुराकर यीशु की तरफ देखकर हाथ हिलाता या यीशु कैसे हो यह पूछता। यीशु भी बड़े ही प्यार से बड़ों को सम्मान के साथ पहले नमस्ते कहकर उनके बातों का रिप्लाई देता। ठीक हूं, यदि बड़े हैं तो नमस्ते कहता, यदि यीशु से उम्र में यदि कोई छोटा है तो उसके साथ स्नेह के साथ बात करता, भाई शब्द का संबोधन करके बात करता। लेकिन अचानक एक हंसता खेलता युवक ऐसा अचानक विदाई ले लेगा, इस बात की किसी को भी भनक नहीं थी। इस बात की सोच दूर दूर तक किसी के दिमाग में नहीं थी। लेकिन यीशु ने शाम 4:30 बजे, रविवार की शाम 4:30 बजे मदांग मुड़ा के पास असामयिक दुर्घटना में सबके बीच से विदाई ले ली। यीशु का सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया। खबर जब परिजनों तक पहुंची तो यीशु के पापा, यीशु के परिवार के और लोग घटना स्थल पर पहुंचे। रोते बिलखते परिजनों ने लाडले यीशु को याद किया। परिजन रोते रहे, बिलखते रहे और परिजन कह रहे थे कि कुछ ही देर पहले तो यीशु से बात हुई थी। यीशु कह रहा था कि वापस घर आ रहा हूं, कुछ देर के बाद घर लौट आऊंगा। लेकिन यीशु के साथ ऐसा घटना घट जाएगा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आपको बता दूं कि इस खबर को बताते हुए मैं भी काफी अंदर से दुखी हो रहा हूं, मैं भी अंदर से भावुक हो रहा हूं। निश्चित तौर पर यीशु के जो फोटोग्राफ्स हम तक आए हैं, उस फोटोग्राफ्स को मैं लोकल टीवी में चलाऊंगा। उस फोटो को आप देखने के बाद आप भी कहेंगे, लाडला यीशु, सबका प्यारा यीशु, सबका चहेता यीशु, दोस्तों के बीच पसंदीदा यीशु, शिक्षकों का चहेता यीशु, कैसे एक अकाल मौत की आगोश में समा गया। एक सड़क हादसे ने कैसे यीशु को हम सबके बीच से दूर कर दिया।
परिवार के लोग लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यीशु के 100 के पीएम की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद परिजनों को गमगीन माहौल के बीच यीशु के पार्थिव देह को सौंपा गया। इसके बाद परिजन हवाई मार्ग से होते हुए उसे लेकर राजस्थान के लिए रवाना हो गए। क्योंकि जो राजपुरोहित जी का जो परिवार है वो मूलतः राजस्थान से आता है, ऐसे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया ईश्वर सिंह राजपुरोहित का वहां पर संपन्न होना है। ये खबर जैसे ही देवभोग ब्लॉक में फैली, ये खबर जैसे ही गोहरापदर में फैली, ये खबर जैसे ही धुर्वागुड़ी में फैली, खबर जैसे ही अम्बलीपदर में फैली, पहले तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। पहले लोग इस खबर पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे जब खबर चारों तरफ शेयर हुआ, जब लोकल टीवी ने कंफर्म कर दिया कि राजू सिंह राजपुरोहित जी के जो बड़े पुत्र हैं ईश्वर सिंह राजपुरोहित जी का सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया है, इसके बाद सभी लोग कंफर्म हो गए। जब लोकल टीवी की टीम मदांग मुड़ा की उस घटना स्थल पर पहुंची थी, घटना स्थल में पहुंचने के दौरान हमने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, वहां के जो कोटवार हैं उनसे बातचीत किया। कोटवार की आंखें भी नम थी, वहां के आसपास के लोगों की आंखें नम थी। यीशु के कुछ चहेते, यीशु के जान पहचान वाले लोग वहां पर मौजूद थे और वे कह रहे थे, रोते हुए बिलखते हुए मुझसे कह रहे थे, रवि भैया हमारा छोटा भाई हमसे दूर हो गया, रवि भैया हमारे छोटे भाई ने हमसे इतनी जल्दी विदाई ले ली, हमने कभी सोचा ना था। लेकिन बात बिल्कुल सत्य है, ईश्वर सिंह राजपुरोहित जी बहुत ही कम उम्र में अचानक हमसे विदाई लेकर बहुत दूर जा चुके हैं, अपने माता पिता से बहुत दूर जा चुके हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से बहुत दूर जा चुके हैं, दोस्तों से बहुत दूर जा चुके हैं, अपने चहेतों से बहुत दूर जा चुके हैं। ईश्वर सिंह राजपुरोहित के विषय में बताया जाता है, जैसा कि धुर्वागुड़ी के लोग आज बता रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति को फोन किया था, उनके नाम का जिक्र नहीं करूंगा। मैंने जब उनको फोन किया, मैंने पूछा यीशु का व्यवहार कैसा था। इतना पूछते ही फोन लाइन के दूसरी तरफ जो धुर्वागुड़ी के व्यक्ति थे, उनका आवाज भारी हो गया और वे सिसकियां भरने लगे। फोन लाइन से मुझे रोने की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद मैंने कहा, भैया क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो उन्होंने सिसकते हुए आवाज में कहा, भैया यीशु जैसा बच्चा शायद ही कभी दोबारा आएगा। भैया यीशु बहुत सौम्य और सरल व्यवहार का था। भैया यीशु भले ही 15 वर्ष का था, लेकिन एक जिंदा दिल मासूम था। यीशु जिससे भी मिलता हंसते मुस्कुराते मिलता। यीशु जिससे भी मिलता 2 मिनट यदि कहीं निकल रहा होता तो पहचान वालों से यीशु सामने रुकता, उनका हालचाल पूछता, अपने विषय में बताता। उन्होंने कहा कि मैं यीशु से हमेशा पढ़ाई के विषय में को लेकर मैं बातचीत किया करता था और यीशु हमेशा बताया भी करता था कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कल जो सड़क हादसा घटित हुआ, उस सड़क हादसे की खबर के बाद पूरे धुर्वागुड़ी गांव में मातम पसर गया था। पूरे धुर्वागुड़ी के लोग शोक में डूब गए थे। पूरे धुर्वागुड़ी के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कैसे हमारा यीशु हमसे दूर चला गया। उन्होंने कहा कुछ ही घंटे पहले यीशु से मुलाकात हुई थी, लेकिन यीशु ऐसे हम सबको छोड़कर जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। वो यीशु के विषय में बताते बताते रो रहे थे, सिसकियां भर रहे थे। बार बार मैं उन्हें समझा रहा था, भैया जो घटना घट चुका है अब तो आप लोगों को अपने आप को संभालना पड़ेगा।
तो कह रहे थे कि भैया यीशु के परिवार के साथ मैं काफ़ी क्लोज हूँ, उनके जो पिता हैं उनके साथ क्लोज हूँ, यीशु के साथ भी मैं काफ़ी क्लोज हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मेरे घर का कोई सदस्य का निधन हो गया है, मेरे घर के बच्चे का निधन हो गया है। और इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, भैया मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, रवि भैया आप मुझे माफ़ करना। ये उनके अंतिम शब्द थे और उन्होंने फ़ोन लाइन कट कर दी। फिर मैंने भी उन्हें दोबारा फ़ोन नहीं किया, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हुई है, जिस तरह से गोहरा जो धुर्वागुड़ी के लोग, गोहरा पदर के लोग, अमली पदर के लोग स्टेटस डाल रहे हैं, उन्हें देखते हुए मैं भी जब मैंने भी कुछ लोगों के स्टेटस पढ़े, 5-6 लोगों के, तो मेरा मन भी दुखी हो गया, मेरा मन भी उदास हो गया। यीशु को लोग कितना चाहते थे, कितना प्रेम करते थे, और प्यारा यीशु सबके बीच से विदा लेकर स्वर्गधाम को जा चुका है। ईश्वर से राज पुरोहित स्वर्गवासी हो गए हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही कम उम्र में एक ऐसा हीरा सबके बीच से चला गया, जिस हीरे की चमक आसपास के पूरे क्षेत्र के लोगों को देखनी थी। आज 15 साल में वो हीरा धीरे धीरे चमकने लगा था, लेकिन हीरा की चमक पूरे क्षेत्र में फैलती उससे पहले ही वो कोहिनूर हम सबके बीच से विदा हो गया और ऐसा अंधेरे में चला गया जहां से वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आ पाएगा। कल जो सड़क हादसा घटित हुआ है, निश्चित तौर पर उस सड़क हादसे को लेकर परिजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।